हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज नाउ डे 4 सॉल्विंग 20 एमसीक्यूज अंडर 20 मिनट्स। दोस्तों, तीन अपन ऑलरेडी 60 एमसीक्यूज अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज फिर से 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि गिवन टाइमर 20 मिनट्स के अंदर अपन 20 एमसीक्यू सॉल्व करें। ठीक है, चलिए समय खराब नहीं करेंगे, फटाफट से एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करेंगे। एंड टाइमर को ऑन कर देते हैं एक बार जल्दी से जल्दी से। टाइमर 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 कहाँ गया हमारा टाइमर? टाइमर 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 को ऑन किया जाए, ऑन किया जाए, ऑन किया जाए। चलिए, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच द कंपनी हैज कॉल्ड अप 9 बट द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज 8। तो 8 रुपए मिले हैं, 9 हमने मंगाए हैं। कॉल्ड अप मतलब मंगाए हैं। द डिफरेंस ऑफ 1 विल बी डेबिटेड टू 9 मंगाए, 80 आया, एक नहीं आया। जो नहीं आया उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। तो कहां डेबिट किया जाएगा उसको? कॉल्स इन अरियर। बी फॉर बॉय वुड बी द आंसर। Question number two. Question number two. At the time of admission of a new partner, Manav, old partners Veeran Singh had a debtor of इतना and PDD इतना। 620 की debtor है, 20,000 का PDD है। एडमिशन के समय पर असेट को रिवैल्यूएशन करा गया, डेटर को 15,000 हैज टर्न्ड बैड एंड हेंस शुड बी रिटर्न। अब देखो समझो, पीडीडी है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। पीडीडी दिया हुआ है और बेड डेप्ट हुआ है, तो वैसे बेड डेप्ट की एंट्री हमेशा क्या होती है? बेड डेप्ट टू डेटर। चाहे पीडीडी हो चाहे पीडीडी नहीं हो, तो बेड डेप्ट की एंट्री क्या होती है? बेड डेप्ट टू डेटर। कितने के बेड डेप्ट हुए? 15,000 के। 15,000 के बेड डेप्ट हुए। अब हमारे को रिवैल्यूएशन से कुछ भी निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या था? पीडीडी था। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? पीडीडी टू बेड डेप्ट 15,000। तो आंसर वुड बी ए फॉर एप्पल। हाँ, इस बात में समझो, अगर मान लो यहाँ बेड डेप्ट होते हैं 25,000 के। कितने के बेड डेप्ट होते हैं? 25,000 के। तो 20,000 तो पीडी से निकल जाता, फिर भी 5,000 बच जाता। उस 5,000 को हम कहां से निकालते? रिवैल्यूएशन से निकालते। तो अगर पीडीडी कम पड़ जाता तो रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ फर्म अर्न्स 1,10,000, 1,10,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है। एनआरआर 10% का है। असेट वैल्यू करा गया 11 लाख पर, लाइबिलिटी है 1 लाख की। गुडविल निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर विच विल बी 11 लाख। इसमें से असेट कितने के? 11 लाख माइनस 1 लाख, नेट असेट कितने के रह गए? 10 लाख रुपीज। तो 1 लाख विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। आंसर वुड बी बी फॉर बॉय। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अजय विजय पार्टनर 3:2। अजय को एंटाइटल 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो ये लाइन लिखी है, इस लाइन से पता पड़ता है कि क्वेश्चन कौन सा है? आफ्टर वाला केस है। आफ्टर वाला केस है मतलब नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन वाला केस है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 420 बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो व्हाट विल बी अजय's शेयर ऑफ प्रॉफिट? तो अजय का शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा है, कमीशन का अमाउंट नहीं पूछा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा है। तो पहले तो कमीशन कितना होगा, उसके बाद ही तो प्रॉफिट निकलेगा। तो 420 इंटू 5/105, ये तो आपका कमीशन हो गया। 5 टू 21, 20,000 का कमीशन हो गया। तो नेट प्रॉफिट कितना बच जाए जो डिस्ट्रीब्यूट होगा? 4 लाख। 420 का टोटल है, 20,000 कमीशन, तो 4 लाख वुड बी द डिविजिबल प्रॉफिट। अजय का शेयर है 3/5, तो इंटू 3/5, 5 8 8 3 24, 2,40,000 वुड बी द आंसर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है वो जरूर पढ़ना। कमीशन का अमाउंट पूछता तो 20,000 रुपए कमीशन होता, 20,000 कमीशन होता। अजय का शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा तो 4 लाख का 3/5। आकाश बादल चेतन पार्टनर्स, क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। आकाश डाइड ऑन 31 अगस्त, 31 अगस्त को मृत्यु हो गई। द डेट टिल द डेट ऑफ डेथ नथिंग हैज बीन अर्न बाय द फर्म। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं कमाया। एग्जीक्यूटिव ऑफ आकाश वर पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद 10% पर एनम इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 28। अब देखो इस लाइन से समझना कि पहली इंस्टॉलमेंट का डेट ये दिया हुआ है। अब क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 28 फरवरी से इंटरेस्ट चालू करना। नहीं जी, इंटरेस्ट तो उसी दिन से चालू हो गया जिस दिन उसकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु कब हुई है? 31 अगस्त। तो 31 अगस्त के बाद से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, पहला पेमेंट का इंस्टॉलमेंट का डेट क्या है? 28 फैब है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू पीएनएल अकाउंट टिल 31 मार्च। 31 मार्च का इंटरेस्ट निकालना है। तो मुझे बताओ कौन मरा है? आकाश मरा है। आकाश का अमाउंट कितना है? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। नाउ मरा 31 अगस्त को है, तो कितने महीने बच गए अगस्त के बाद? अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 7। तो 7/12 सॉल्व कर लो। डेसिमल में जाएगा, डेसिमल में जाएगा। ओहो, डेसिमल में जाएगा। 14,000 डिवाइड बाय 12, 14,000 डिवाइड बाय 12, करो 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 करो। 1,40,000, 1,40,000 डिवाइड बाय 12, जल्दी से 1,40,000 डिवाइड बाय 12 कर दो, फटाफट से कर दो, फटाफट से कर दो, फटाफट से कर दो। सॉल्व करो, सॉल्व करो। ये हो गया 70,000 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 1 अगेन, 6 1 जा 6। तो वही सब, अभी भी दो ऑप्शन है, ये दो तो गए। अरे कहाँ गए थे अपन? 1 1 6 6
7। आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग, 11667 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अदिति विशाखा विरुति पार्टनर्स 3-1, विशाखा रिटायर। ये सेकंड वाली पार्टनर गई है भाई, सेकंड वाली पार्टनर गई है। अदिति एंड विरुति अक्वायर शेयर ऑफ गुडविल फॉर 24,000 एंड 12,000, 24,000 और 12,000 रुपए देकर गुडविल खरीदा। मतलब कहने से गेनिंग रेशो 2:1 होगा। द न्यू बीएसआर विल बी, न्यू रेशो निकालना, तो न्यू रेशो किसके बीच में निकलेगा? न्यू रेशो किसके बीच में निकलेगा? अदिति और विरुति के बीच में निकलेगा। अभी कितना है अदिति का? 3/6 और विरुति का कितना है? 1/6। इन दोनों को मिलेगा, इन दोनों को किसका शेयर मिलेगा? विशाखा का शेयर मिलेगा, विच इज 2/6। और ये 2/6 को ये कैसे ले रहे हैं? 2/3 और 1/3। सॉल्व कर लो, 3/6 प्लस 4/18, 1/6 प्लस 2/18, 18 एलसीएम 6 3 3 3 9 9 4 13 13 है, दो ऑप्शन है 13 वाले भी, तो 6 3 3 प्लस 2 5 13 is 2, सॉरी गलत मार्क गलत कर दिया, बोल तो सही रहा था, 13:5 13:5 का न्यू रेशो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, at the time of dissolution of the firm, loan given by the partner to the firm is paid out of the amount realized on sale of asset। लोन का पेमेंट करते हैं पार्टनर का, असेट बेचते हैं उसके अंदर से, कब पेमेंट करते हैं? सबसे पहले किसको पेमेंट होता है? आउटसाइड लायबिलिटी को। फिर किसको पे होता है? पार्टनर के लोन को। फिर किसका होता है? पार्टनर के कैपिटल को। और फिर सरप्लस अगर कुछ बच गया तो आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, बट बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, पर बाकी पढ़ लेता हूं। आफ्टर पेमेंट ऑफ कैपिटल पार्टनर, नहीं जी नहीं, कैपिटल बाद में पे होता है। पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी एंड कैपिटल, नहीं कैपिटल से पहले पे होता है। बिफोर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, नहीं जी नहीं, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी का ही पेमेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी पार्टनर्स 54-36, सी आया 1/3 शेयर के लिए, सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, कैपिटल ब्रॉट इन, तो ए और बी का कैपिटल 54-36 है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा। तो मुझे बताओ ए और बी का कंबाइंड कैपिटल कितना हो जाएगा? 54,000 प्लस 36,000, 54,000 प्लस 36,000 कितना होता है? 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 बताओ 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 बताओ। 54 प्लस 36 कितना होता है? 90,000 होता है। 90,000, सी का शेयर 1/3 है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 1 - 1/3, 2/3, तो 90,000 2/3 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 90,000 × 3/2, ये टोटल कैपिटल हो जाएगा। सी प्रोपोर्शनेट लेकर आएगा 1/3, तो सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा? 45,000। आंसर वुड बी बी फॉर बॉय, आंसर वुड बी बी फॉर बॉय। 9th, पी एंड क्यू कैपिटल है 15,000 ईच लिखा है, तो पी और क्यू का कैपिटल 15,000 प्लस 15,000 हो गया। आर आया 1/3 के लिए, फॉर विच ही ब्रिंग 20,000 फॉर शेयर ऑफ कैपिटल, 20,000 रुपए कैपिटल के लेकर आया। अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी, गुडविल का अमाउंट पूछा है, तो ठीक है, हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन है। 1/3 शेयर के लिए आया, तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 20,000 × 3/1 विच इज 60। एक्चुअल कैपिटल कितना है? एक का 15, दूसरे का भी 15, और अभी अभी जो नया आया उसका 20, कितना हो गया? कितना हो गया? 50। तो 60 - 50 कितना बचता है? 10,000 विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, अगर वो ढंग से पढ़ लोगे तो बहुत आसान वैसे भी हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसान हो जाएगा। 10,000 वुड बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। फर्म का गुडविल है, शेयर नहीं पूछा था किसी इसने, सिर्फ फर्म का गुडविल पूछा था, तो 9th का आंसर वुड बी बी फॉर बॉय, 9th का आंसर वुड बी बी फॉर बॉय। 10th, मशीनरी अपीयरिंग इन द बुक्स एट 20 लाख, अरे कहां भाग रहा है? मशीनरी अपीयरिंग इन द बुक्स एट 20 लाख व्हिच वाज ओवर वैल्यूड बाय 25%, 25% से ओवर वैल्यूड है, 25% से ओवर वैल्यूड है, 25% से ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब क्या हुआ? 125% पर है। व्हाट अमाउंट विल शोन इन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में कितना आएगा? तो 20 लाख, मशीन का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? 20 लाख अपॉन 125%, 120 लाख अपॉन 125% करोगे तो दैट विल बी 16 लाख। तो मशीन है कितने का? 16 का, उसको वैल्यू कितने में कर रहे हैं? 20 लाख पर, मतलब कितना एक्स्ट्रा? 4 लाख रुपए का लॉस है, मशीन को कम करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन टू मशीन 4 लाख रुपीज से 4 लाख रुपए आंसर हो जाएगा। अच्छा पूछता बैलेंस शीट मशीन कितने का शो होगा? तो बैलेंस शीट मशीन कितने का शो होगा? 16 लाख का मशीन शो होगा। फ्रॉम द गिवन हाइपोथेटिकल सिचुएशन आंसर क्वेश्चन 11 to 13, ठीक है साहब। तो लिखा है 20,000 डिवेंचर इशू करे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। On the same date, it purchased FA of the value of 5 lakh and took over current liability of 80, मतलब net asset लिया है 5 lakh minus 80, 420 का, and issued 8% डिबेंचर at a premium of 5% to the vendor, और other than cash है ये, vendor को डिबेंचर इशू कर रहे हैं 5% की प्रीमियम पे। It took a loan from Bank of Baroda for 1 lakh and ये डिबेंचर कोलैटरल है। तो देखो तीन बातें हो रही है, डिबेंचर इशू भी करें, अदर देन कैश भी है, कोलैटरल भी है, तीनों है, तीनों आ गए, डिबेंचर के तीनों आ गए। डैश डिबेंचर्स वर इशूड टू वेंडर फॉर परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, तो वेंडर से अपन ने कितने का खरीदा था? 5 लाख के एसेट, 80 की लाइबिलिटी, तो नेट कितने का खरीदा? 4,20,000। 4,20,000 के लिए अपन ने डिबेंचर इशू करे 5% की प्रीमियम पे, तो 105 पर इशू करा। सॉल्व करो, 4,20,000 के
अपन ने नेट एसेट खरीदा 5 लाख माइनस 80 और 8% डिबेंचर इशू करा 5% की प्रीमियम पर, तो 105 में 4,20,000 डिवाइड बाई 105, 4,20,000 डिवाइड बाई 105, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 4,20,000 डिवाइड बाई 105, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, कितना आ रहा है 4,000 डिबेंचर इशू करे हैं। कितने डिबेंचर इशू करे हैं 4,000 डिबेंचर इशू करे हैं। देखो आई होप पढ़ते पढ़ते ये तो पता पड़ गया होगा, ये दोनों तो आंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि समवेयर अराउंड 4,000 के आसपास ही आंसर आना था, तो या तो 4,000 होता है 4,200 होता, 105 है तो नेचुरल सी बात है कि 4,000 से ऊपर तो जा नहीं सकता, डिवाइड करने जाएंगे तो भी निकाल सकते, मतलब इस तरह से कैलकुलेट पूरा भी नहीं करते तो भी निकाल सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन 11 12 द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा। ठीक है साहब, तो पहले डिबेंचर इशू करते 20,000 10% की प्रीमियम पे, तो 20,000 इंटू 10, फिर हमने 4,000 डिवेंचर और इशू कर दिए अदर देन कैश में, और इसको 5% की प्रीमियम, मतलब 5 रुपीज की प्रीमियम पे करे, तो यहां पर भी प्रीमियम हो गया, पहले से कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस तो है नहीं अपने पास में, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 10, 2 लाख प्लस 2,20,000, सी फॉर कैट। जनरल एंट्री फॉर इश्यूड डिवेंचर वुड बी, डिवेंचर इशू करें हैं तो दो मेथड होता है, उसमें एक जनरल एंट्री मेथड होता है, डिवेंचर इशू करें एंट्री क्या बन जाएगी, डिवेंचर सस्पेंस टू 8% डिवेंचर, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर बी का दिख रहा था मेरे को, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट एक ही एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो डिवेंचर सस्पेंस टू 8% डिवेंचर, ध्यान रखना नोट टू अकाउंट के अंदर ये डिवेंचर सस्पेंस 8% डिवेंचर शो करते हैं अपन प्लस माइनस करके, 8% डिवेंचर माइनस डिवेंचर सस्पेंस नोट टू अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करते हैं अगर कोलैटरल का क्वेश्चन आया तो, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन रीजन। चलिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म मतलब लास्ट चैप्टर जहां पे अपन फॉर्म को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आर नॉट वन, बिल्कुल सही बात है, एंड द सेम थिंग, आर नॉट वन एंड द सेम, आर नॉट वन एंड द सेम थिंग, दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, सही है, असर्शन सही है, असर्शन एकदम ट्रू है। At the time of dissolution of partnership firm, all the assets are realized and all the liabilities are paid off. बात तो ये भी सही है, तो रीजन भी ट्रू तो है, पर मेरे को बच्चों एक बात बताओ, क्या इसी का एक्सप्लेनेशन दे रहा है क्या, मतलब क्या रीजन ये बोल रहा है क्या कि क्यों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म सेम नहीं है, नहीं ना, तो इंटरलिंकिंग बिटवीन असर्शन रीजन नहीं है, तो असर्शन रीजन दोनों सही है, पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आर ट्रू रीजन इज द करेक्ट, नहीं जी नहीं, बी में लिखा है असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी फॉर बॉय, दोनों है तो सही, दोनों है तो ट्रू, पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 अपन अपने टाइमर से आगे चल रहे हैं, टाइमर के अंदर कुछ 12 मिनट के आसपास चल रहा है, हम 15 क्वेश्चन पर आ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC 532 decide to share 235, बैलेंस शीट शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, लॉस होता है, सब क्या होता है, लॉस होता है। एंड बैलेंस ऑफ 40,000 इन आईएफआर, 40,000 का आईएफआर में बैलेंस है, ये आईएफआर क्यों बनता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर कम हो जाए उसके लिए, द मार्केट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज 30,000 अगेंस्ट द बुक वैल्यू 50। ठीक है, तो 50,000 का बुक वैल्यू है, 30,000 के इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन रह गए, 20,000 कम करने, तो आईएफआर 40,000 का था, 20,000 इन्वेस्टमेंट के कम कर लेगा और बाकी 20 जो बच जाएगा उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशो। अब आगे बोल रहा है पार्टनर हैव डिसाइडेड नॉट टू शो द रिवाइज वैल्यू, बोल लो रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना है, मतलब लॉस को बांटना नहीं है और आईएफआर का भी कुछ नहीं करना है, बांटना वगैरह कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू भी कम नहीं करनी। अगर ऐसा बोला गया है तो अपन को नेट इफेक्ट करना पड़ता है। नेट इफेक्ट कैसे होता है, अगर आंसर पॉजिटिव है तो नेट इफेक्ट की एंट्री क्या बनती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, पर अगर लॉस है नेगेटिव अमाउंट निकला है तो एंट्री क्या बनेगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग नॉर्मल में, लॉस में रिवर्सल बनता है। एंड पास एंड एडजस्टिंग एंट्री, अब चलो पहले तो नेट इफेक्ट करते हैं, नेट इफेक्ट कितना होगा, पहले तो वो करते हैं, अरे कहां गया हमारा क्वेश्चन, नहीं मिल रहा है, हद हो गई, समय निकला जा रहा है और क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, क्या करते हैं नेट इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो नेट इफेक्ट करते हैं सबसे पहले तो नेट इफेक्ट कर करेंगे तो 50,000 का तो लॉस है, पीएन अकाउंट डेबिट बैलेंस, 40,000 का अपना आईएफआर था 30-20, तो ये 20 काम आ जाते और 20 डिस्ट्रीब्यूट होता है, 20 डिस्ट्रीब्यूटिंग वाला पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो ये 20,000 का प्रॉफिट हो गया, रह गया तो माइनस का 30,000 आ गया, तो माइनस का 30,000 है, मतलब एंट्री रिवर्सल बनेगी। नॉर्मल एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अब एंट्री क्या बनेगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब इसके लिए रेशियो निकालना पड़ेगा, तो ए बी सी 5/10 3/10 2/10 ओल्ड रेशियो, माइनस 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 2/10 5/10 और 3/10, तो ये 10 LCM 3 पॉजिटिव आ रहा सेक्रीफाइस करेगा, -2/10 ये गेन कर रहा है, -1/10 ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो गेनिंग रेशो है किसके बीच में, बी और सी के बीच में,
क्या रेशो है? 2:1 का गेनिंग रेशो है, 2:1 का गेनिंग रेशो। अच्छा यार दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, अभी दिख गया होगा। गेनिंग रेशो क्या हो गया? 2:1 का गेनिंग रेशो हो गया। तो 30,000 का 3/10 ए के अकाउंट से अपन को क्या करना है? नॉर्मल एंट्री बनती गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्या माने कि सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग मतलब ए को डेबिट करना है। तो पहले तो देखो कौन कौन से ऑप्शन इसमें ए डेबिट हो रहा है। लो साहब, निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि पता है बी और सी तो कहीं पर है ही नहीं भाई, ए ही डेबिट होना है, बाकी किसी ऑप्शन में ए डेबिट ही नहीं हो रहा। तो आंसर मुझे पता पड़ गया कि ए फॉर एप्पल ही आंसर है। पता पड़ गया था मेरे को, पता पड़ गया मेरे को। फिर भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं ना अपन, क्यों अपना ऐसा सोचें। तो 30,000 इंटू ए का सैक्रिफाइस कितना है? 3/10 का सैक्रिफाइस है। 3/10 का सैक्रिफाइस है तो 9,000 होता है। और बी और सी इसको 2:1 में गेन कर रहे हैं। 2:1 आ रहा है क्या? देख लो, 6,000 और 3,000 मैच कर रहा है। तो मैच भी कर रहा है, मैच भी कर रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर गिवन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बहुत सारी बातें लिखी है, पूछा क्या वो पढ़ लेते हैं। अमाउंट चार्ज टू एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस bit to be shown in the statement of P&L। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब एम्प्लॉय को जो मिल रहा है, जो भी एक्सपेंस एम्प्लॉय से रिलेटेड है वो यहाँ शो होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर नहीं, फाइनेंसिंग का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्सपेंस है। सैलरी पेड बिल्कुल है। प्रोविडेंट फंड भी अपन किसको देते हैं? एम्प्लॉय को देता है, तो ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का पार्ट है। डिविडेंड रिसीव्ड अदर इनकम का पार्ट होता है। तो ये 320 प्लस 360, 320 प्लस 360 एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा 6,80,000। बी फॉर बॉय आंसर, बी फॉर बॉय आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, ITR 5, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जीपी 25%, बाय डिफॉल्ट जीपी हमेशा किसके ऊपर होता है? सेल्स के ऊपर। तो मुझे बताओ COGS कितना होगा? सेल्स माइनस जीपी, 8 लाख माइनस 25% कितना हो जाता है? 6 लाख का COGS हो गया। ITR का रेशो फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो 6 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री पता नहीं, अभी पढ़ते हैं आगे। बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इज 20,000 मोर देन ओपनिंग। तो ठीक है, मुझे बताओ ITR दे रखा है 5, तो एवरेज इन्वेंट्री हमारा कितना हो जाएगा? 1,20,000। 6 लाख डिवाइड बाय 5, दिस शुड बी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अभी ये कह रहा है क्लोजिंग इज 20,000 मोर देन द ओपनिंग, तो अगर मैं ओपनिंग को x मान लूंगा तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? x प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1,20,000। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। 240 माइनस 20, 220 इज इक्वल अपॉन 2 इज इक्वल टू x। तो x आ जाएगा 1,10,000। x क्या माना था अपन ने? x क्या माना था अपन ने? x क्या माना था अपन ने? x क्या माना था? ओपनिंग इन्वेंट्री माना था। तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 110 प्लस 20, 1,30,000 आंसर, 1,30,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 1,30,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, a transaction involving decrease in debt equity and increase in current ratio। ओहो, अब देखो थोड़ा समझना है ना, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना। डेप्ट इक्विटी, तो डेप्ट अपॉन इक्विटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ऐसा बताना है जो डिक्रीज करे डेप्ट को और इंक्रीज करे करंट रेशियो को। तो इनमें से सिलेक्ट करते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीन, डिबेंचर इश्यू करूंगा तो डेप्ट बढ़ेगा, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा। इस पर तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन ए तो नहीं है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर कैश, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर कैश मतलब पीएस का हमने क्या कर दिया है? पेमेंट कर दिया है, कैश आ गया। पीएस का पेमेंट करूंगा मतलब इक्विटी कम होगा। अगर डिनोमिनेटर इसका कम हो रहा है, अगर इसका डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो अपना डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन को तो डिक्रीज पूछा है, तो ऑप्शन बी भी गया। अच्छा, कैश में करंट एसेट आएगा तो करंट एसेट बढ़ेगा, मतलब ये रेशियो भी क्या करेगा? इंप्रूव होगा। ये वाला रेशियो भी क्या हो जाएगा? इंप्रूव होगा। तो अपन को तो इंक्रीज पूछा था, तो ये तो सही है, इंप्रूव तो हो रहा है, पर सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। नहीं सॉरी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर कैश है तो कैश तो जाएगा, तो कैश यहां पर कम होगा, करंट एसेट कम होगा तो इसका रेशियो डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रिवर्सल है, मतलब अगर रिवर्सल पूछता, ऑप्शन बी जो है वो रिवर्सल वाला आंसर होता। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश, इक्विटी शेयर इश्यू करें अपन ने कैश में, इक्विटी शेयर इश्यू करें मतलब ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो रेशियो विल डिक्रीज, मतलब डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। और अगर करंट असेट बढ़ रहा है, अगर करंट असेट बढ़ रहा है तो ये रेशियो क्या होगा? इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या हो गया? सी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश। लास्ट में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश है, तो डिवेंचर आ रहे हैं, डिवेंचर आ रहे हैं, डिवेंचर आ रहे हैं, मतलब डेप्ट बढ़ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है, तो दोनों ही इस केस में क्या होंगे? इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमारे को तो एक में बोला था डेप्ट इक्विटी डिक्रीज हो रहा है, दूसरे में बोला था करंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है। तो देखो सोचना पड़ेगा हमेशा फॉर्मूला लिखकर। आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कॉस्ट, नॉट रिजल्ट है, तो
कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होने वाला। इशू इक्विटी शेयर 1 लाख होगा साहब। परचेज ऑफ मशीनरी होगा साहब। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा साहब। कैश डिपॉजिट टू बैंक, कैश और बैंक आपस में इंटरचेंज हो रहा है, दिस विल नॉट रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं पूछा था, ओवरऑल पूछा था, तो आंसर वुड बी डी फॉर डॉग। 19th के बाद 19th के बाद 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश किस में आने वाला है, पैसा आएगा। डिपॉजिट 10,000 टू बैंक, नहीं। कैश और बैंक आपस में चेंज हो रहे हैं, नहीं होना। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, सेम बात है, आपस में नहीं होना। सेल ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू 74 एट लॉस, प्रॉफिट में लॉस में पैसा तो आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। कन्वर्टेड डिबेंचर इनटू इक्विटी, डिबेंचर इक्विटी में हुआ है तो पैसे का अंदर नहीं हुआ, आंसर वुड बी सी फॉर कैट। 20 मिनट्स में अपने 20 एमसीक्यूज आज सॉल्व हो गए हैं। आप देखो ध्यान से, टाइमर रन कर रहा है अभी भी, टाइमर अभी भी रन कर रहा है। तो 20 मिनट के अंदर अपन आज 20 एमसीक्यू सॉल्व कर पाए, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मेरे को पूरा भरोसा है कि आप भी 24 फैब को इस तरह से अपने एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों लगे रहो, एग्जाम आ गया है, कुछ दिनों की बात और है, और बहुत शानदार पेपर होगा आपका। 20 मिनट्स 20 एमसीक्यूज, दिस वाज ऑल अबाउट डे 4। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। फॉर एनी डाउट आप इस गिवन नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टाटा बाय, टेक केयर।